के अच्छे दास हमारे बीच में महान दास उपस्थित हैं। जगदीशपुर बिहार से विश्वनाथ प्रसाद जी, आपका स्वागत है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दसों जोड़ करके अभिवादन करते हैं और जय मसीह बोलते हैं। आमीन आमीन आमीन। आज हमारा विषय है प्रचार का, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। सहस्त्र सभी वेदों में यीशु का कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका नाम लिखा हुआ है। चारों वेद का विषय में भी हम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम लिखा हुआ है। हम लोगों को ये जो अगुए लोग हैं वो भरमा फुसला करके रखे हुए हैं। जैसे कि हम आप लोग सुने होंगे, हम अपनी प्रार्थना में कि प्रतिदिन 4 बजे भोर में याद करके हम प्रचार करते हैं और प्रार्थना करते हैं इन लोगों के कि बहुत से लोग चाबी तो ले लिए हैं धर्मों की, न स्वयं स्वर्गीय राज में जा पाते, न जाने वाले को ठीक ढंग से जाने देते हैं। ऐसे तमाम पंडित मौलवियों को, साधु संत औघड़ जोगियों को, भिन्न भिन्न प्रकार के नगाओं को, किन्नरों को, सभी जगत गुरुओं को, सभी शंकराचार्य को परमेश्वर ताड़ना दे करके अपने राज्य में ले ले। ये लोग जो हैं बहला फुसला करके रखे हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म में हमारे बहुत से भाई इसमें जुटे हैं और हम लोग हिंदू धर्म से ही आते हैं। आहुति में दिया जाता है, आहुति दिया जाता है तो उसमें लिखा जाता है और मंत्रों को उच्चारण किया जाता है, उसमें लिखी हुई है कि ओम नमः पांच घवाए नमः। ऐसे शब्द को आप लोग सुने होंगे। ओम नमः पांच घवाए नमः। ये 5 घाव आपको चिंतन करना है। ये 5 घाव हमारे प्रभु यीशु मसीह को ही लगा है। जैसे कि दोनों हाथ में, दोनों पैर में और फसली में भाला मारा गया है। तो ऐसे उच्चारण होता है, लेकिन ये लोग अपने कमाई के चलते बहला फिसला करके रखे हुए हैं। हम एक वाणी से बताते हैं और इसके बाद प्रचार में आएंगे। नाम निज औषधि गुरु दे बताई, औषधि खाए पंथ रहे ताकि वेदन जाई। अर्थ इसका विश्वनाथ जी कहते हैं यीशु मसीह सभी रोगों का दवा है। ये दवा खाने से सभी रोग चला जाएगा। और एक हम कोरस गीत एक ठो गाएंगे, हल्का सा छोटा सा, आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इसके बाद हम प्रचार करेंगे। यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है यीशु नाम जगत में, इसे छोड़ा विषय रस पीना क्या। यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या। हम इसी विषय पर अपना आज का प्रचार रखे हैं। और नाम लिया तो सब लिया, सभी शास्त्रों का भेद। बिना नाम नर के गए, पढ़ी गुनी चारु वेद। सभी वेद में प्रभु का नाम आया है, लेकिन ये वेद शास्त्र पढ़ने वाले लोग भरमा फुसला करके रखे हुए हैं। आइए हम मुख्य विषय पर चलते हैं। सहस्त्र नामावली। जैसे कि मैंने बताया है कि पंडित लोग आहुति के समय में 5 घवाए नमः कहते हैं, वो वचन भी आएगा आप लोगों को बीच। हम 11 पॉइंट पर बोलने जा रहे हैं।
ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र तेरी स्तुति हो। इस संस्कृत में लोग बताते हैं, हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताए हैं। और ये बहुत कठिन परिस्थिति में भी लिया गया है ये सब चीजें। और कई कितना समय दे करके इस 11 पॉइंट हमसे आ भी नहीं पा रहा था, तो 2 पॉइंट भैया बताए हैं। तो आइए हम देखेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है हमारे बाइबिल में। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र तेरी स्तुति हो। हमारे भाई बहन कोई हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। लूका के किताब 1 अध्याय 32 पद में ये लिखा है कि ओम ब्रह्मपुत्राय नमः। हे प्रभु परमेश्वर तेरी स्तुति हो। लूका के किताब 1 अध्याय 32 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे, बोलेंगे लूका के किताब 1 का 32। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को मैंने बताया ये समाज के लोग, अगुए लोग ऐसे ऐसे हैं, हम लोगों को भरमा के रखे हैं। हम ही लोगों को चिर चुरा करके ले जा करके और भरमा फुसला करके यूज करते हैं अपने कमाई के लिए। जैसे कि बोलते हैं कि भारत खंडे जम्बू द्वीपे, हे जजमान अपन टीक धल, अपना बाबूजी के नाम धली हो, जल ल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फेंक दो आ कह कि आज जग करे सते। वो संस्कृत में बतावे लालू, ऐसा शब्द कहे लालू कि अभी भी ये समाज जे बा वो पंडित लोग के ही ग्रहण करेला, वही लोग के बात मानेला। और वो लोग के ऐसा बुझे लाले कि परमेश्वर के खास बेटा हूँ। लेकिन जितना बुराई बा समाज में सब वही लोग के जरिए बा। और वह गौर से देखे तो जितना बुराई बा सभी वही लोग के जरिए बा। आई हम दूसरा पॉइंट में जा रहा बानी। ये हम बहुत कठिन से शब्द खोजले बानी। दूसरा पॉइंट में बा ओम श्री उमात्या नमः। पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाली हे प्रभु तेरी स्तुति हो। भैया लूके की किताब में 1 का 35 में लिखा हुआ है, 32 देखे हैं, 35 में लिखा हुआ है ओम श्री उमात्या नमः। पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाली हे प्रभु तेरी स्तुति हो। बोलेंगे बोलेंगे भैया 1 का 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जितनी चीज है एकदम 100% बाइबल से मैच करती है। हम लोग को भरमा फुसला के रखे लोग आज तक उनकी जीविका बनी हुई है। आइए हम तीसरा पॉइंट में चलते हैं। ओम श्री कन्नी सुताए नमः। कुमारी से जन्म लेने वाली हे प्रभु तेरी स्तुति हो। आइए इसे देखेंगे, हमारी कहाँ लिखा हुआ है। पहला अध्याय मत्ती के किताब, पहला अध्याय 21-23 वचन, 21 और 23 दोनों में लिखा हुआ है ओम श्री कन्नी सुताए नमः। कुमारी से जन्म लेने वाली हे प्रभु तेरी स्तुति हो। मत्ती के किताब 1 अध्याय 21 और 23 पद पढ़ेंगे कोई। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो एक कुंवारी
गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने भैया जी को दे रहे हैं। हमारे जितने में जुटे हुए हैं मंडली में, सभी से बुलंद आवाज से पढ़ते हैं। सभी से, जितने लोग हैं इसमें, सभी से बुलंद आवाज से पढ़ते हैं। प्रभु इन्हें घराने सहित लंबी उम्र दे और इन्हें हंसी खुशी से रखे और हमारे घर घराने सहित फिर ले आवे इनको। प्रभु को धन्यवाद हो। कुमारी से जन्म लेगा और सभी लोगों का पाप को उद्धार करेगा। ये भविष्यवाणी बहुत बहुत वक्ता लोग किए थे कि एक भविष्य वक्ता आएगा और कुमारी से जन्म लेगा और वो सारा संसार का पाप को लेकर के और दुनिया से चला जाएगा। वही गॉड है, तीनों लोक का मालिक वही है। क्योंकि हम लोग आज भी कुर्बानी देते हैं, लेते हैं परिवार के लिए, तो सारी जगत के लिए वो आया और कुर्बान हुआ, सारी जगत का पाप को लेके चला गया, सारी जगत का उद्धार किया। आमीन। अब हम चौथा पॉइंट में आते हैं। ओम श्री दरिद्र नारायणम नमः। ओम श्री दरिद्र नारायणम नमः। हे हमारे लिए गरीब होने वाले प्रभु, तेरी स्तुति हो। हमारे लिए गरीब बना, जो ऑल इन ऑल था, हमारे लिए गरीब बना। ये लिखा हुआ है दूसरी कुरिन्थियों 8:9। हाँ 8:9 में लिखा हुआ है। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे? तुम हमारे दूसरी प्रभु यीशु कुरिन्थियों मसीह का अनुग्रह जानते तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। ऐसा नहीं है कि एक बैग कुछ मिल जाता है। इसको जोड़ने के लिए, इसके बाइबिल में खोजने के लिए हम 3 रोज मेहनत किए। 9 पॉइंट तक पहुंचे, 2 पॉइंट बच गया था। वो 2 पॉइंट हमको कोई हेल्प करने वाला नहीं था। हमारे बड़े अगुए हेल्प किए, सर जी हेल्प किए, धनराज सर जी हेल्प करके बताए हैं 2 पॉइंट में। आइए हम 5वां पॉइंट में चलते हैं। ओम श्री विधिष्टिया नमः। ओम श्री विधिष्टिया नमः। सुनता होने वाले प्रभु, सुनता होने वाले हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। यशायाह की किताब 53 अध्याय 7 वचन। अपने को सुन किया, ऑल इन ऑल गॉड होते हुए भी अपने को सुन कर दिया और वो लोग जो मनमानी करना था वो की। प्रभु को इतना सताए, इतना लज्जित किए। आएंगे देखेंगे यशायाह की किताब 53 अध्याय 7 वचन। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया आमीन। हालेलुया। ऑल इन ऑल सामर्थ्य रहते हुए, ऑल इन ऑल शक्ति रहते हुए, खाली एक इशारे में लोग धुर्रा के समान उड़ जाते, लेकिन परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया,
कहीं भी कुछ नहीं किया, और न अस्त्र शस्त्र उठाया है, कुछ नहीं किया, अपने को ऐसा सून कर दिया वृद्ध होने के समान, जिस तरह बकरियों को, मुर्गे को उठा करके आज लोग जबे कर देते हैं, उस कंडीशन में आ गया। सर पर ताज कांट रख दिया गया, इतना अपमान किया गया कि हम मुख से बखान भी नहीं कर पाते। आइए हम छठा पॉइंट में चलते हैं। ओम श्री पंच घवाए नमः। अपने शरीर पर 5 घावों के धारण करने वाली हे प्रभु तेरी स्तुति हो। जैसा कि मैंने बताया है कि अभी अभी आहुति में ये लोग कहते हैं, पंडित लोग आहुति चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि ओम नमः 5 घवाए नमः, ओम नमः 5 घवाए नमः। तो कौन है बीच में 5 गो घाव जिसमें लगा हो? आप तो कल्पना कीजिए कौन है ऐसा करने वाले। ये लोग हम लोगों को भरमा फुसला करके रखे हैं। 5 घाव यीशु मसीह को ही लगा है। आइए ये कहाँ लिखा हुआ है, इस पर हम चलेंगे। यूहन्ना के किताब 19 अध्याय 34 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। 5 घवाए नमः। आइए हम देखेंगे। हम कई जगहों से चुन चान के लिए हैं, तो शायद हमारी चुनाव आप लोगों को अच्छा लगे तो हम सार्थक हैं। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगे तो हम कुछ नहीं है। आइए यूहन्ना 19 अध्याय 34 पद। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। जैसे कि मैंने बताया है कि दोनों पैर में 2 घाव, दोनों हाथों में 2 घाव और पंजर भी बेधा गया। यही आप लोग किसी आदमी से पूछिएगा, कहीं आहुति होता है तो सुनिए कि हमने ये गलत बोला है कि सही बोला है। गलत ठहराने वाले को हमारा तरफ से इनाम मिलेगा। ये सभी बातें मैंने बहुत कठिनाई से चुना है। आइए हम देखेंगे 7वां पॉइंट में। ओम श्री वृषशूल आस्था नमः। ओम श्री वृषशूल आस्था नमः। त्रिशूल जैसे दिखने वाले वृक्ष पर स्वयं का बलिदान चढ़ाने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। वृक्ष पर बलिदान चढ़ाने वाले, जैसे कि गाछ पर ही बलिदान चढ़ा, ओ लकड़ी जो है लिया गया था। ये कहाँ लिखा हुआ है ये भी हम बताने जा रहे हैं। रोमियो के किताब 8:32, यूहन्ना के किताब 3 का 16 और 1 में लिखा हुआ है। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे, समय रहते हुए हम लोग पहुंच जाएं। आइए 8:32 रोमियो। जिसने 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया। हाँ, अपने पुत्र को बलिदान चढ़ा दिया। अब देखेंगे यूहन्ना के किताब 3:16-1, 3 का 16 और 1। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। फरीसियों में निकुदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। हाँ, ताकि जो कोई, भैया पढ़ रहे हैं, पढ़िए पढ़िए। पढ़ चुके सर। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया।
अब हम 8वां पॉइंट में आते हैं। 8वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि ओम श्री मृत्युजय नमः, माने मृत्यु से जी उठने वाले। ओम श्री मृत्युजय नमः, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, हे प्रभु तेरी स्तुति हो। पहला कुरिन्थियों के किताब 15 अध्याय 20 और 55 वचन में लिखा हुआ है। आइए हम देखेंगे 20 और 55 वचन। कुरिन्थियों 15 पहला। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आए। 15 का कौन कौन सा वचन सर? 15 का 20 और 55। जी। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। हालेलुया। उसको ऐसा प्रताड़ना किया गया, ऐसा मारा गया कि 39 तो मारा लोग, लेकिन 4 तो हम लोगों को लगे, तो हम लोग बस हो गया। और वो इतना कुछ सहा और मरा और जी उठा और पहला फल बना। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। अब 9वां पॉइंट में हम चलते हैं। ओम श्री लिसिया नमः, अपना मांस अपने संतों को खाने के लिए देने वाली, हे प्रभु तेरी स्तुति हो। अपना मांस अपने संतों को खाने के लिए देने वाली, हे प्रभु तेरी स्तुति हो। मत्ती के किताब 26 अध्याय 26, 28 और 1 वचन में लिखा हुआ है। मत्ती के किताब 26 अध्याय 26 वचन 28 वचन 1 वचन में लिखा हुआ है। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। अपना देह जो है संतों को खाने के लिए दिया, लहू पीने के लिए दिया। ये बाचा का सतनामा का एक बहुत बड़ी रेड लाइन है, बहुत बड़ी रेड लाइन है। अब हम 10वां 11 में रह गया है, 10वां पॉइंट में चलेंगे हम। ओम श्री दत्त सीना नमः, ओम श्री दत्त सीना नमः, स्वर्गीय पिता के बाजू में बैठने वाले, हे प्रभु तेरी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता के बाजू में बैठने वाले, हे प्रभु तेरी स्तुति हो। रोमियो के किताब 8 का 34 में लिखा हुआ है। रोमियो के किताब 8 का 34 में लिखा हुआ है। आएंगे कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए? आज रविवार है, जल्दी जल्दी में हम लोग आएंगे। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। बिचवई है, परमेश्वर बिचवई है। समुद्र के अंदर पुल है, नदियों के अंदर पुल है,
हम इसी से हो करके परम पिता के पास जा पाएंगे। ये बिचवई अगर नहीं हो तो हम कहीं के लायक नहीं, हम कहीं जा नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर हमारी बिचवई है, पार करने वाला है, नदियों को पार कराने वाला है, गंगा से पार कराने वाला है, समुद्र से पार कराने वाला है। हम 11वां वचन में पहुंच रहे हैं। ओम श्री महादेवाय नमः। प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो, देवों के देव तेरी स्तुति हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग जो है बर्मा फिसला करके रखे हुए हैं, देवों का देव यही है। स्वर्ग और धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है, केवल यीशु मसीह के नाम ही है। आज हम आगे हैं भी। हमारी जनसंख्या इतना डेवलप कर रही है और सताया तो जा रहा है, लेकिन हम डेवलप ही होते जा रहे हैं। आइए हम देखेंगे मत्ती के किताब 2 के 2 और 11 पद। राजाओं के राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम देखेंगे मत्ती के किताब 2 के 2। राजाओं के राजा है और प्रभुओं के प्रभु है, तेरी स्तुति हो। आमीन आमीन। मत्ती 2 यहूदियों के का 2 और राजा 11। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आमीन 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 आमीन। राजाओं के राजा है। सोना जो है द्रव्यों में श्रेष्ठ है। सोना जो है द्रव्यों में श्रेष्ठ है, जो प्रभु को दान दिया गया। और लोहबान जो है देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो सब कुछ प्रभु को मिला। ये लोग जो है भरमा फुसला करके रखे हुए हैं। वचन में आया है कि मिला जुला के आप प्रचार करो। हम अगर कोई कहेगा तो हम बताएंगे कि कहाँ लिखा हुआ है। मिला मिला करके प्रचार करो। बहुत से लोग एक ही टॉक में लेते हैं, एक ही प्रचार करते करते समाप्त कर देते हैं एक वचन पर भी। ऐसा भी चलता है, लेकिन ये जो चीज है हम अगर फिर पॉइंट पॉइंट पर हम पढ़वावे नहीं जाएंगे तो हो कैसे सकेगा। ये जो भरमाने वाले लोग भरमाते रहेंगे और हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि हमें अच्छा लगे। ये जो लोग हैं जो है दूध को बहा देते हैं, घी को जला देते हैं और गोबर मूत्र खिला देते हैं। आप अपने लोगों से पूछिए किसी पंडित से कि 5 गब किस चीज का बनता है, उसमें गोबर मिलाया जाता है। चना मिर्च जो देते हैं उसमें भी मिला देते हैं। ये लोग जो अगुआ है जो खुद बनाया और खुद ही खा नहीं पाता और लोगों को प्रशंसा करके खिला देता है कि ये चना मिर्च वाला वो संतुलन बिगाड़ देता है। लेकिन हम आप लोगों के चेतावनी देते हैं, ये हम अपने लोगों में बता रहे हैं, ये हमको समाज में नहीं बताना है, नहीं ये कहना है, क्योंकि अपने लोगों को जानकार करना हमारा फर्ज है। हम यहाँ सीखने सिखाने आए हुए हैं, हम कोई प्रोफेसर नहीं, मास्टर नहीं, हम सीखने और सिखाने वाले लोग हैं। तो अपने लोगों में कहना है, अदर जगह में जाकर के आप बोलिएगा तो तुरंत पीटा पीटी हो जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है। ये जो हम अभी बताए हैं गोबर मूत्र वाले, सभी बात सत्य है कि ये लोग गोबर खिला देते हैं, मूत्र पिला देते हैं और जो खाने वाला चीज है दूध को बहा देते हैं, घी को जला देते हैं। आप आंकड़ा करके देखिए, हमारी बातों को आप चिंतन कीजिए, ये सब होने वाला है। आइए हम इसी के साथ अपने माइक को हम भैया को, बड़े भैया को दे रहे हैं। आमीन। आज रविवार भी है। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा सुंदर संदेश सुना रहे थे पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आपको धन्यवाद देते हैं। और साजन कोशिश सर प्रार्थना करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं।
साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। वचन की गरिमा और महिमा की समझाने की कोशिश की विश्वनाथ जी ने। कई तरीकों से कई बातों को रखा। इन सब बातों में जो शीर्ष पर है वो है हमारी मन की बातें। यस, होने दे पिता, हम अपने आप को उस डेवढ़ी पर जो प्रभु चाहता है होने के लिए तत्पर और सिद्ध बना सके। हमारा मन कितना उद्वेलित हो और किसके लिए उद्वेलित हो, इन बातों को जानने की जरूरत है। लूका 5:22 में मन की बातें हैं, उसको हमें एक बार पढ़कर देखना है जरूर, क्योंकि वहां पर शास्त्री, फरीसी, महायाजक की बातें लिखी हुई है, जो कि हमसे बहुत ज्यादा गुणी, धनी, डील डौल में, हर एक बात में वो ऊंचे थे। मगर प्रभु ने उन बातों को वहां चिताया, बताया, समझाया कि हमारा शारीरिक रूप में बड़ा होना, कई बातों में हम भले गुणी क्यों न हो, ज्ञानी क्यों न हो, धनी क्यों न हो, मगर हमारे मन में अगर शुद्धता नहीं तो फिर हम कुछ भी नहीं। अभी 2-4 दिन पहले हमने देखा पोप का जो निर्धारण था, पोप ने इस बात को कहा, पूरे संसार से कहा। क्या कहा? जिन बातों का प्रचार अभी विश्वनाथ जी कर रहे थे और जिन बातों को मैं बताने के लिए उत्सुक हूं, मन की बातें। यस, धन्यवाद प्रभु, जो आज तक मरियम के अलावा यीशु की माता मरियम को प्रधान कर वे बोलते थे, जबकि पवित्र आत्मा या परमेश्वर मरियम को उपयोग में लाया है। संसार में जन्म देने के लिए मरियम को खड़ा किया। क्या इन बातों को इतने दिनों से रोमन कैथलिक्स या पोप या अन्य जितने भी डिनोमिनेशन है, क्या इस बात को नहीं जाने, अभी जान पाए? यस, मन का उदाहरण हमारे जीवनों में सर्वोपरि है। हमारा मन कितना उदार है, कितनी धार्मिकता की ओर है, कितने हम मसीह में हैं, इन सब बातों का क्वेश्चन हमें अपने आप से करना है। इसी का व्याख्यान हमारे प्रोफेसर साहब या एवरडी पास्टर, जो कि विश्वनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं, कई बातों में हम सोच सकते हैं कि वो अनपढ़ है, वो निर्बुद्धि है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा बातें बोलता है, मगर उनकी बातें जो इंगित कर रही हैं वह एक ही बात है कि हमारा मन कितना शुद्ध है। इस बात को हम जान पाए, समझ पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज के इस पवित्र दिन में हमें वो तैयारी दीजिए कि हम चर्च जाने की ओर हैं, मसीह के वचन को सुनने की ओर हैं। किस तब्दीली के साथ, किस सोच के साथ अपने आप को हम आपकी दहलीज पर रख पाते हैं, आइए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, सुंदर वचन, सुगठित वचन हमें सुनने का अवसर मिला। हम अपने आप को अपने आप से बाहर होकर झांकने की आवश्यकता है। क्या हम मसीह को भाते हुए हैं? क्या हमारा मन शुद्धिकरण की ओर है? जैसे पोप ने अभी 4 दिन पहले क्या जाना, पोप वही बनता है 70 से 80 साल की उम्र वाला। यस, होने दे पिता, हम इन बातों को समझ पाए, अपने आप को
अपने आप से बाहर जाकर झांकने की स्थिति बन पाए। हम कितने शुद्धता में हैं, हम कितने पवित्रता में हैं। क्या हम उसी याजक, उसी फरीसी और शास्त्री के समान तो नहीं? उन्हें दे पिता हम इन बातों को जान पाए, अपने मनों को शुद्ध करें और आपकी ड्योढ़ी के लायक बन पाए। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। विशेष तौर से हम अपने सेंट्रल पास्टर धनराज साहब के भाई के लिए प्रार्थना करते, जो कि हैदराबाद में है पिता, हॉस्पिटल से घर की ओर आ चुके हैं पिता। अब आपका मरहम लगना बाकी है पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है पिता। शीघ्र चंगाई दीजिए, पूर्ण चंगाई दीजिए, एक अच्छी गवाहियों का कारण बड़ी सिद्धता के साथ और बड़ी बुद्धि के साथ होने दीजिए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। हर एक बात को, हमारे मन को जांचने वाले और परखने वाले आप हैं पिता। होने दे पिता आपका उद्देश्य पूर्तिकरण की ओर हम सभी दासों के द्वारा होने पाए। आज का वचन जो मिलता है, जो एक एक चर्च में बांटा जाता है, हमारे मन को शुद्धिकरण की ओर ले जाकर हम आपकी निकटता में आ पाए। हर एक बात से आपका नाम और सिर्फ आपका नाम प्रचारित और प्रसारित हो। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आखिरी प्रार्थना के लिए और प्रोत्साहित शब्दों के लिए साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं। अब समय है ज्योति हरी से वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं हेमश्री मैम को, संगीता मैम को, अनीता मैम को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वनाथ प्रसाद सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। अलका जी वचन को पढ़ रहे थे और गीत गा रहे थे, आपको भी धन्यवाद देते हैं। ज्योति हरी, आपको भी, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए भी, आपके मौसी जी के लिए भी, बदनिया हरी के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितने बीमार आपके यहाँ पाए जाते हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अब समय हो गया है। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी सामने आए, अपने माइक को खोले और आशीषों को सुनाए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद। सभी को जय मसीह। चौधरी भैया जय मसीह, जोशी भैया जय मसीह, मदन भैया जय मसीह, सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। संग्राम भैया जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह।